नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस लाइव में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज का जो मुद्दा है लाइव आने का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग अपनी बातों को पूरा करते हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया है, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाइव आऊं। और लाइव है जो कल, सावन का पहला सोमवार तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो जीएसटी लगा है कुछ चीज़ों पर, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो प्लीज़ अपने अपने विचार आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि कल का जो दिन है, कल की जो सुबह है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है विद जीएसटी। जीएसटी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा, पहले आप लोग जुड़ जाइए सारे एक साथ, फिर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। बल्कि मैं कहूँ, अमित कुमार आनंद साहब प्रणाम, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लोग जुड़ते रहिए। और जीएसटी को लेकर कल जो जीएसटी लग रहा है ना, खाद्य पदार्थों पे, बहुत सारी चीज़ों पे, आटा, चावल, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, अनपैक्ड जो फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, उन सब पे जीएसटी कल से बढ़ रहा है। वो जीएसटी किस किस तरीके से होगा, क्या क्या हम लोगों की जेब पर कितना खर्च होगा, कितना हम लोगों का बजट मेंटेन होने वाला है या बिगड़ने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज जुड़िए और अपने सवाल और अपने जवाब मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज लाइव जो इतना लेट हो गया है उसके पीछे कारण ये है कि मैं एक्चुअली मार्केट गई थी, तो मुझे पता चला क्योंकि कल से जीएसटी लगने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो 2 रुपए बचा लिया जाए, क्योंकि मैं एक घरेलू महिला हूं, तो मैं कोशिश करती हूं कि 2 रुपए बचत हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब मैं क्योंकि नोएडा में रहती हूं, नोएडा सेक्टर 62 में एक लॉट्स का होलसेल का मार्केट है, वहां पे हम लोग शॉपिंग करने गए, तो वहां पर उन लोगों ने अभी से ही रेट बढ़ा दिए हैं। सबसे मतलब उनको सुबह का इंतजार की जरूरत नहीं है। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि आजादी के बाद पहली बार अनाज पर, समझ रहे हैं आप, अनाज पर आजादी के बाद पहली बार, यानी 75 साल के बाद पहली बार अनाज पर कल से टैक्स लिया जाएगा। आटा लगभग 130 रुपए और चावल लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को आप लोगों को भी समझने की बहुत जरूरत है कि हम आजाद हुए हैं, हम भारत के लोग आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार अनाज और अनब्रांडेड जो खाद्य वस्तुएं हैं, मैं लगातार आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही हूं वैसे, जो अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर सोमवार से जीएसटी लागू हो जाएगा। अभी किस किस पर लागू होगा वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। आपके चावल पर, आटा पर, गेहूं पर, मैदा पर, सूजी पर, और इसके अलावा अनाज पर। यानी कि कल से हमारी जो जरूरत की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो महंगी हो जाएगी। तो सबसे पहले दिल से आप सब लोग सरकार को बहुत बहुत बधाई दीजिए, मुबारकबाद दीजिए, खुद को आप मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि जो नहीं आप सोचते हैं वो हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। जीएसटी की दरें बढ़ने से लस्सी है, चावल है, आटा है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, इसको पहली बार जीएसटी दायरे में शामिल करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले, जो टेट्रा पैक आता है आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें दही, लस्सी, बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है कि इस पे 5% जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, जो अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी
5% का जीएसटी देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इसके अलावा एलईडी लाइट्स, जिससे कि घर में रोशनी होती है, उन एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर अब आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरा 18% जीएसटी देनी होगी। यहां तक कि अगर आप अपने बच्चों की जो स्कूल की जो चीजें होती हैं, जैसे कि ब्लेड है, पेपर है, कैंची है, वो आमतौर पर घर में भी इस्तेमाल होती है, पेंसिल है, शार्पनर है, चम्मच कांटे वाले हैं और केक सर्विस आदि पर भी जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। अब इन पर 18% की दर से जीएसटी आप लोगों से, हम लोगों से वसूली जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, नेक काम है। एक्चुअली अच्छी बात है कि हम देश के हित में जीएसटी को दे रहे हैं, क्योंकि इससे देश का विकास होगा। एलईडी लैंप्स पर आपको पता है पहले जीएसटी 12% थी, अब जो है ये 18% हो गई है। यहां तक कि अब इलाज कराना भी आप लोगों के लिए महंगा होगा। ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, पर थोड़ा सा बस सरकार ने आप लोगों के लिए इतनी रियायत कर दी है कि 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का जो कमरा है, जो रूम है, अगर वो 5,000 से ज्यादा है तो उस पर भी आपको सरकार को 5% की जीएसटी देनी होगी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, तो अब आप लोग खुश हो जाइए कि कोई भी, मुझे लगता है ऐसा कोई दायरा बचा नहीं है जहां आपको जीएसटी नहीं देना होगा। होटल्स के जो रूम हैं, जो कि 1,000 रुपए कम के होटल के रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब आपको 12% देना होगा। बिजनेस क्लास का जो सफर है वो भी महंगा हो जाएगा। वेयर हाउसेज में सामान रखना भी महंगा हो जाएगा, जैसे कि वेयर हाउसेज जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स रखे जाते थे, मसाले रखे जाते थे, गुड़, कॉटन, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, मतलब जो स्टोरेज की सुविधाएं जो कर मुक्त थी, अब उनको कर के दायरे में ले आया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा। एसपी सिंह चौहान साहब कह रहे हैं कि मैडम जी, हम अपनी कमाई का 50% टैक्स देते हैं, लेकिन सोई हुई मोदी सरकार को जनता का दम निकाल रही। नहीं, अरे भाई, अभी तो कुछ भी दम नहीं निकल रहा है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग देश हित पे काम कर रहे हैं, देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा समझनी होगी। और ये एक भारत की जो इतनी आवाम है, जो जगी हुई आवाम है, वो थोड़ा सा और अपनी आंखें खोलो, वो थोड़ा सा और जाग जाओ, क्योंकि अभी तक हम लोग सो रहे थे। सॉरी दीदी, बट पहले ऐसा, अमित कुमार आनंद जी कह रहे हैं, सॉरी दीदी, बट पहले ऐसा टाइम था कि आप हमको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, बट अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको सिर्फ धोखा मिलेगा। ये तो आप इमोशनल बातें कर रहे हैं अमित कुमार साहब। सांस लेने में भी जीएसटी लगने लगेगा, बाकी तो वो भी जल्द ही लगने लगेगा। रत्नेश चौबे साहब ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अच्छा चलो, अब मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं। दूसरी खुशखबरी ये है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जीएसटी का जो कलेक्शन है सरकार के द्वारा, वो लगातार बढ़ रहा है। वो कितना बढ़ रहा है ये आप लोग समझ लीजिए। जीएसटी कलेक्शन जून में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में ये 56% की बढ़ोतरी है। समझ रहे हैं आप? जब सरकार को ये लगने लगा कि नहीं, अभी तो यार जीएसटी कम लिया जा रहा है, इन लोगों को लिया कैसे जाए इनसे जीएसटी, तब सरकार ने नए नए फॉर्मूले अपनाए, तब जाके उन्होंने सोचा यहां भी डाल दो, वहां भी डाल दो, वहां भी डाल दो। भाई, पिछले साल के मुकाबले जीएसटी पर 56% की बढ़ोतरी एक साल के अंदर मायने रखती है ना। तो आपको मैं बता दूं कि जून में जो कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, वो 1.45 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, और मई के महीने में ये 1.41 लाख रुपीस था। तो भाई, ये जो जीएसटी का कलेक्शन है ये लगातार बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी का विरोध नहीं हो रहा है। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि पिछले 5 सालों में जीएसटी कर प्रणाली में जीएसटी काउंसिल ने बिना व्यापारियों से परामर्श किए नियमों में लगातार बदलाव किया है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली मतलब इजी होने की वजह से और ज्यादा जटिल हो गई है। बहुत ज्यादा
समझने में जिसको हम कह सकते हैं परेशानी हो, वैसी हो गई है। अब देश के व्यापारी वर्ग में बेहद असंतोष है। अब क्यों असंतोष है? लेके तो आप ही आए थे इस सरकार को, आप ही ने कहा था मोस्ट वेलकम, हमने आपको 5 साल दिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको दोबारा से लाना चाहते हैं। अब असंतोष क्यों हो रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी कर प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा कर नियमों को सरल और तार्किक बनाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया है और ये आंदोलन 26 जुलाई को भोपाल से शुरू भी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ये कुछ नहीं पता। आपको मैं बता दूं, इस आंदोलन में देश के 50,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन भाग लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन बेचारों का टाइम ही वेस्ट होगा, होने को तो कुछ होना है नहीं है, क्योंकि सरकार थोड़ी ना कोई आपसे पूछती है कि बताइए जी जीएसटी हम लागू करने जा रहे हैं, बताइए ये होगा नहीं होगा। पहले क्या होता था, बजट पेश होता था, उस बजट में ही जो सारी चीजें फिक्स कर दी जाती थी उसी पे ही हम लोगों को वो टैक्स देना होता था। लेकिन ये ऐसी नई सरकार है, ये वो सरकार है जो बजट पास होने का या बजट के दिन का इंतजार नहीं करती है, वो बस ये इंतजार करती है कि आप सरकार कब घाटे में जा रही है, कब वो नींद से जाग जाए कि मुझे अब लोगों से टैक्स लेना है। समझ रहे हैं आप? अब आप लोग इस चीजों से आप तैयार रहिए। अब बजट पास करने का इंतजार नहीं करना होगा। आप लोग ये मत सोचिए कि अब बजट पास होगा, बजट पेश होगा, फिर उसमें लिस्टिंग आएगी, ये चीज इतने की हो गई, ये ऐसा हो गया। पहले तो ऐसे होता था ना, लेकिन अब आपको बजट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये जीएसटी का जो बिल है, ये जो टैक्स है, वो कभी भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, चलो जी, अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि पिछले 5 सालों में 1100 से अधिक संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। आपको मैं ये बता दूं, पिछले 5 सालों में जीएसटी काउंसिल के द्वारा 1100 से अधिक मनमाने संशोधन किए गए हैं। मनमाने, अपने तरीके से वो लोग जीएसटी काउंसिल संशोधन कर रहा है, जिसमें कि जैसे कि अगर हम बात करें रोजमर्रा की जो हमारी चीजें हैं, टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, इनकी जो दरों में वृद्धि की गई है, बिना ब्रांड वाले खाद्यान्न और अन्य दर में जो है उत्पादों में जीएसटी के दायरे में लाना, ये आम जनता की जेब पर बोझ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए। यहां तक कि अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, ये सिरसा के हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि अंतिम संस्कार में भी कफन की जरूरत पड़ती है, सरकार ने उसको भी जीएसटी के दायरे में ला दिया है। भाई क्यों नहीं लाना चाहिए सरकार को? आखिर देश की बात है भाई, देश में आप लोग टैक्स नहीं देंगे, जीएसटी नहीं देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अब आप लोग ये सोचना बंद कर दीजिए कि सरकार आपकी जेबों पर डाका डाल रही है। ये डाका नहीं डाल रही है, वो बेसिकली आपसे देश हित में कर वसूल रही है और खुशी खुशी वो कर आपको देना चाहिए। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं कि आटा पहले इतने का आता था, अब इतने का आएगा, चावल पहले इतने का आता था, इतने का आएगा। मैं आपको बता दूं, अभी ताजी मैं आपको बात बता रही हूं, जो मैं जो है गेहूं का कट्टा 1000 रुपए का लेके आती थी, आज के वक्त पे उसके रेट 1800 रुपए हो गए। ठीक है, तो आप लोग अब ये समझ लीजिए, महंगाई की मार इतनी बढ़ जाएगी कि सोमवार से आटे के दाम 130 रुपए और बासमती चावल के दाम 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? आप लोग ये समझिए कि फिलहाल गेहूं के आटे का दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। 5% जीएसटी लगने के बाद हम लोगों को 2730 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। राइस की अगर हम बात करते हैं, जो आमतौर पर बासमती राइस घर में खाए जाते हैं, वो 8,000 से 9500 रुपए प्रति क्विंटल है और जीएसटी लगने के बाद इसकी कीमत 8400 रुपए से शुरुआत होगी। यानी कि अब आप लोग समझ लीजिए कि आजादी के बाद जिस भारत में हम लोग जी रहे थे, वो हमें समझ जाना होगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा है जब खाद्यान्न पे पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। आप लोगों को ये समझना होगा, व्यापारियों का ये मानना है कि 85% घरों में 100 में से 70 से 80 प्रकार के जो सामान होते हैं, यानी जो हम लोग किचन में जो सामान यूज करते हैं, वो अनब्रांडेड प्री
पैक्ड फूड होते हैं। ऐसे में जीएसटी लगने के बाद एक एक सामान की कीमत बड़ी आसानी से बढ़ जाएगी, यानी कि 100 प्रकार का सामान लेने पर प्रति परिवार पर कम से कम 800 से 1000 रुपए का भार आएगा। कोई बात नहीं, होता है, भारत में रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सरकार हमने चुनी है, सरकार हमने बनाई है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ मैं कर लेती हूँ। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है कि भाई आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे हो। जब आप सब कुछ लेके आ रहे हो तो पेट्रोल डीजल को भी आप लेके आइए। कमेंट यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सही बात, बिलाल साहब कह रहे हैं कि सही बात है। भाई बिलाल साहब, मेरे सही कहने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये तो ऐसे ही चल लेगा, समझ रहे हैं आप, ये तो ऐसे ही चलेगा। ये भारत देश है, ये ऐसे ही चलेगा। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि जीएसटी का विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है, झुंझुनू में हो रहा है। मंडी बंद हो गई है, अनाज गुड़ आदि पर टैक्स वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। व्यापारी संघ का विरोध हो रहा है, नीमच में मंडी बंद रही है। अनाज और दलहन पर कर लगाने के लिए उन लोगों का विरोध है, इसलिए उन्होंने मंडी को बंद रखा है। और अच्छा, एक चीज और है, किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिहायशी मकान के किरायों पर भी आपको 18% का टैक्स देना होगा। अच्छा, मेरे पास ना भी थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल आया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ही तनख्वाह से कितनी बार टैक्स दूं और क्यों दूं। भाई एक बात आप मुझे बताइए, आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए ये लोग कि कितने कितने लोगों की सैलरी बढ़ी है, तनख्वाह आपकी उतनी है, आप पे टैक्स का बोझ लगातार बढ़ा दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप टैक्स दीजिए, कभी 18%, कभी 5%, कभी 12%, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी ही है। मनीष सोलंकी साहब, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी होती है। एसपी सिंह साहब बोल रहे हैं कि बाजार में व्यापारी खाद्य पदार्थों पर जो टैक्स सरकार लगा रही है उसका विरोध कर रहे हैं, हम सबको भी मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। देखिए एसपी सिंह साहब, दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है ना कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। हम बातें करना बहुत जानते हैं, मैं भी यहाँ बैठ के लाइव कर रही हूँ, मैं भी यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ बातें करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। अगर एक करके विरोध हो तो शायद, भाई सरकार आपने बनाई है जनता के लिए, चलिए अब हम लोग अपनी बात पे आ जाते हैं। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, तो भाई जनता ने चुना है इस सरकार को, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, सरकार का फर्ज बनता है हम लोगों के प्रति सोचने का। लेकिन समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं सोचती है। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक ही तनख्वाह से कितनी बार टैक्स दूं और क्यों दूं। आप खुद सोचिए, आपने तनख्वाह ली, इनकम टैक्स दिया, मोबाइल खरीदा, टैक्स दिया, रिचार्ज किया, टैक्स दिया, डेटा लिया, टैक्स दिया, बिजली ली तो भी आपने टैक्स दिया, घर लिया, टैक्स दिया, टीवी लिया, फ्रिज लिया, इंडक्शन लिया, वॉशिंग मशीन लिया, कुछ भी लिया, टैक्स दिया, कार ली, टैक्स दिया, पेट्रोल लिया, उसमें भी आपने टैक्स दिया, सर्विस कराई, टैक्स दिया, रोड पर चले, रोड टैक्स दिया, टोल पर रुके तो भी टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया, टैक्स दिया, गलती की, टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में खाया, टैक्स दिया, पार्किंग का, पानी का, राशन का, कपड़ों का, जूतों का, आप बताइए किताबों का, यहां तक कि टॉयलेट जाने का भी टैक्स हम लोग देते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें हम कूड़ा उठाने का भी टैक्स देते हैं। आपको पता है इतना, मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ है कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो आवाज वाली गाड़ी आती है ना सुबह सुबह, जो बड़े सुंदर सुंदर गीत सुनाती है कि गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल, अब ये पहली ऐसी सरकार है जो कूड़ा उठाने के नाम पर भी हम लोगों से टैक्स ले रही है। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने कूड़ा उठाने का टैक्स दिया हो, लेकिन हम अब वो भी टैक्स दे रहे हैं। दवाई ली,
टैक्स लिया, गैस ली टैक्स लिया, और भी अनगिनत चीज हम लोग को टैक्स देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। भैया वन नेशन वन टैक्स कहाँ चला गया? हम यहाँ पर बात करते हैं, कंपेयर करते हैं विदेशों से। आपको पता है विदेशों में हेल्थ पर, एजुकेशन पर कितना काम किया जाता है? हमारी सरकार ये आंखें बंद करके बैठ गई है। आप यहाँ के हेल्थ सेक्टर की बात देख रहे हैं, आप यहाँ के एजुकेशन सेक्टर की बात देख रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। आपने उस पर कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं उस पर रोकने पर कदम उठाए? आप क्यों उसको लेकर कानून नहीं लेके आते हैं? आप उसको लेकर कानून नहीं लाना चाहते हैं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को रिबेट दे देते हैं। समझ में आ गई बात? अब यही वाली बात है ना कि जनता मुंह खोलना नहीं जानती है। जनता को अब अपना मुंह खोलना होगा, आपको अपने लिए सवाल उठाना होगा, वरना ध्यान रखिएगा अपनी वाली पीढ़ियों के लिए। वरना पहले लोग होता था ना कि कुछ छोड़ कर जाते थे, अब ये सरकार आपको छोड़ने नहीं देगी। सरकार आपसे क्या कहती है? आप कमाइए, सरकार को पालिए, खुद को पालिए, बच्चों को पालिए, बिजनेसमैन को भी पालिए, क्योंकि उन्हें तो बिजनेसमैन को रिबेट देनी है ना, उनको रिबेट देनी है। आपके लिए क्या है ठन ठन गोपाल? आपके हाथ में बचेगा क्या? कभी सोचो है आप लोगों ने? चलिए अब यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि पैसा, भैया इतना टैक्स लेने के बावजूद भी पैसा कहां जाता है? पैसा जाता है करप्शन में, पैसा जाता है इलेक्शन में, पैसा जाता है अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसे लोगों को भगाने में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंकों में, काला धन में, नेताओं के बंगलों में, कारों में, और रहा सहा कुछ बच जाता है तो वो जाता है विधायकों को खरीदने में। और ये नया फैशन चालू हो गया है कि विधायकों को पहले किडनैप कर लिया जाता है, उनको रखा जाता है होटल्स में, फिर उनको खरीदा जाता है बड़ी बड़ी कीमतों पर। कहां से आ रहा है इतना पैसा? सोचा है कभी आप लोगों ने? चलो भैया, अब यहां पर मुझे लगता है कि ये जिंदगी ऐसे ही घसीटते रहेंगे हम लोग। और जो ये जीएसटी चाहे ये 18% क्या, 20% क्या, 25% क्या, हम लोग तो बस कमाते हैं और सरकार को टैक्स देने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इसी के लिए पैदा हो रहे हैं। लवली राज साहब कह रहे हैं कि जब भी आदमी, माफ कीजिएगा आपका नीचे की तरफ चला गया है हाँ, अगर आप सत्ताधारी के विरोध में बोलने जाएंगे तो आप आतंकवादी इदरीस दो ही युवाओं को जेल में डालने का काम करते ही है। बीजेपी और ईवीएम के बदौलत आज राज कर रही है, सप्ताह का मलाइका करोगी। मुझे ये थोड़ा सा आपका कमेंट नहीं समझ में आया है भाई साहब, लवली राज साहब। हामिद साहब कह रहे हैं देश के लिए धन मन तन का त्याग करो। वही बचा है हामिद साहब, कुछ नहीं बचा अब इसके अलावा। संजय शर्मा जी कह रहे हैं आप जनता की आंखें खोल रही हो। भैया मैं क्या आंखें खोलूंगी, मैं तो अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वहां पे मोदी जी मन की बात शेयर करते हैं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बैठ के। देश हित और राष्ट्र हित से जुड़ा है, अगर जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार को टैक्स कौन देगा? जनता त्रस्त हो चुकी है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग आगरा वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं, फिर आगरा क्रॉस करके फिर लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं? बताइएगा आप जरा, मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज कि कितने लोग ने आगरा के एक्सप्रेसवे का सफर किया है और फिर उसके बाद वो लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे भी चढ़े हैं। बताइए प्लीज मुझे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं जाती हूँ तो मैंने देखा है कि आगरा वाला एक्सप्रेसवे पे आपने पूरा टोल टैक्स खत्म कर दिया। आप जैसे ही लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो, आगरा वाला क्रॉस करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो वहां पर आपको एक और टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स आपको देना पड़ता है टोल टैक्स लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। बताइए 8 किलोमीटर पहले से 8 किलोमीटर है उस टोल टैक्स की दूरी, वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। बताइए कितनी, मतलब भाई आप लोग कितना लूट रहे हैं। मैं तो यार सच बता रही हूँ मैं, आप लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या ऊपर जाके? थोड़ा तो रखो भाई। आपको पता है टोल टैक्स का जो नियम है, अगर हम उठा के देख ले तो टोल टैक्स का नियम क्या कहता है पता है आपको? जरा उठा के पढ़िएगा।
8 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग टोल टैक्स दे रहे हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, कल की सुबह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो। भगवान आपको बहुत ज़्यादा इतनी शक्ति दे कि आप ये जीएसटी जो कर लगाए जा रहे हैं, आप लोग लगातार उनको भरते रहें। मेरी यही दिल से प्रार्थना है। लोग प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं तो ये कह रही हूँ, आप लोगों की सैलरियां बढ़ जाएं लगातार, ताकि ये जो जीएसटी लगातार बढ़ाई जा रही है, इसका हम लोगों को दुख ना हो। जितनी भी सरकार जीएसटी लगाती रहे, हम प्रेम भाव से बिल्कुल निष्ठावान होकर, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर हम ये जीएसटी भरते रहें। चलिए, भगवान शिव आप लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करे। कल सावन का पहला सोमवार है, कल जीएसटी की दरें भी बढ़ रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मुद्दे पर मेरी आपकी मुलाकात होगी फिर से कुछ और नए मुद्दों के साथ में। अगर आप किसी मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। जल्दी मुलाकात होगी फिर से। नमस्कार, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय।